हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज की वीडियो क्लास में हम प्लांट फिजियोलॉजी का यूनिट का जो नेक्स्ट चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन के टॉप 30 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो कि आपके प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालिसिस करके बनाए गए हैं। आपकी जो एग्ज़ाम है लैब असिस्टेंट की, वो आने वाली है, उसमें कम समय बचा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपके लिए जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका जीके का रहेगा, उसमें आपका जो इंडिया जीके का पोर्शन पूछा जाएगा। उसके लिए हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो क्लासेस अपलोडेड है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको इंडिया जीके में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री की कंप्लीट क्लासेस मिल जाएगी, जहाँ पे हमने आपको स्मार्ट नोट्स थ्योरी के साथ विद एमसीक्यू एक्सप्लेन किया है सारा। तो वो आपका पेपर फर्स्ट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। और जो सेकंड पेपर है आपका, वो जो आपका साइंस का रहेगा, उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और 10th तक की साइंस पूछी जाएगी, जिसमें कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री का लिमिटेड पोर्शन है, बट बायो का जो 11th-12th की कंप्लीट बायोलॉजी आपसे पूछी जाएगी। उसकी प्रिपरेशन को हम स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको 11th की बायोलॉजी की यूनिट्स को 1 by 1 टॉप 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवा रहे हैं, जिसमें कि हम आपके लिए 1 लाइनर क्वेश्चन, कॉलम मैच वाले क्वेश्चन और असेशन रीजन वाले क्वेश्चन सारे आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जाम बेस्ड ला रहे हैं, जो कि आपके कर्मचारी चयन बोर्ड का पैटर्न है आरएसएसबी का। उसकी अकॉर्डिंग ही हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। अभी तक हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th की, बायोलॉजी का जो चैप्टर है, दूसरा साइटोलॉजी और तीसरा हमने अब प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट की है, जिसकी इन यूनिट्स की हम 1 by 1 चैप्टर का हम आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करवा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम मिनरल एंड न्यूट्रिशन, जो कि आपका प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है, उसमें उसके टॉप 30 एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो अगर आप सभी की डिमांड पे हम हमारी वीडियो क्लास के अंदर आपको हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल एक्सप्लेन करते हैं और हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल ही क्वेश्चन लेकर आते हैं, ताकि आप दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको ये वीडियो क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को ज़रूर से लाइक किया कीजिए, बिकॉज मैंने नोटिस किया है कि आप में से स्टूडेंट्स तो हैं जो क्लास देखते हैं बट लाइक बहुत कम करते हैं। तो अगर आप लाइक करते हैं तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो क्लास ला सकूँ। और साथ ही में अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक पूरा देखा कीजिए। साथ ही में हमारे से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, बिकॉज बेल आइकन प्रेस करोगे तो आने वाली वीडियो क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा और आप अपना टाइम सेव करके अच्छे से वीडियो कंप्लीट कर पाएंगे। और साथ ही में अगर आपको इस वीडियो क्लास की पीडीएफ चाहिए विद आंसर, और कोई भी प्रीवियस क्लास की पीडीएफ विद आंसर चाहिए, तो आप हमारे से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो टेलीग्राम से जुड़कर आप कोई अन्य जानकारी, डेली क्लास की अपडेट और साथ ही में हर क्लास की पीडीएफ विद आंसर ले सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स क्या है। ऑप्शन देखेंगे, सॉइल में पौधे उगाना, ग्रोइंग प्लांट्स इन सॉइल, बिना मिट्टी के पौधे उगाना, ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल, केवल पानी देना, ओनली वाटरिंग प्लांट्स, या एडिंग फर्टिलाइजर, खाद डालना। तो जो हमारा बिना मिट्टी के पौधे उगाना है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोपोनिक टेक्निक किसने दी थी, हु इंट्रोड्यूस्ड हाइड्रोपोनिक्स। ऑप्शन देखेंगे, डार्विन, मेंडल, जूलियस वॉन सैक्स या पास्चर। तो जूलियस वॉन सैक्स जो है साइंटिस्ट, उन्होंने हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तो एसेंशियल एलिमेंट का क्राइटेरिया क्या है, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। ऑप्शन देखेंगे, ग्रोथ में जरूरी नहीं, लाइफ साइकिल पूरा करना जरूरी, केवल फल बनाना या रंग बदलना। तो आप सभी को पता है एसेंशियल एलिमेंट का क्राइटेरिया होता है लाइफ साइकिल को जरूर पूरी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किस मात्रा में चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, लार्ज अमाउंट, नॉट रिक्वायर्ड, केवल पानी में। तो जो हमारा लार्ज अमाउंट में है, हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की हेल्प चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थे, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। अधिक मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, बिल्कुल नहीं, केवल जड़ में। तो बहुत कम मात्रा में है जो हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, बहुत अधिक मात्रा में हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। निम्न में से
मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन है? विच इज मैक्रोन्यूट्रिएंट? ऑप्शन देखिए, आयरन, जिंक, नाइट्रोजन, कॉपर। तो जो हमारा नाइट्रोजन है वो हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाइट्रोजन किस पौधे में किसका भाग है? नाइट्रोजन इज कंपोनेंट ऑफ लिपिड, प्रोटीन, वाटर, सेल वॉल ओनली। तो जो हमारी प्रोटीन का पार्ट होता है वो हमारा नाइट्रोजन बनाता है प्लांट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉस्फोरस किस रूप में एब्जॉर्ब होता है? अब हमें ऑप्शन दे रखे हैं PO4 3- H2O CO2 NH3। तो जो हमारा PO4 3- है उस फॉर्म में वो फॉस्फोरस है वो एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोटेशियम का कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ पोटेशियम, क्लोरोफिल बनाना, स्टोमेटा को खोलना बंद करना, नेक्स्ट है DNA बनाना या रूट ग्रोथ रोकना। तो स्टोमेटा को खोलना और बंद करने का कार्य है जो हमारा पोटेशियम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैग्नीशियम किसका भाग है? DNA का, क्लोरोफिल का, प्रोटीन का या सेल वॉल का? तो जो क्लोरोफिल होता है उसका पार्ट मेनली होता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आयरन का कार्य क्या है? ऑप्शन देखें, फोटोसिंथेसिस में भाग, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंजाइम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा आयरन है उसके सारे काम होते हैं, फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंजाइम होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है, सारी इसके आयरन के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्लोरोसिस क्या है? व्हाट इज क्लोरोसिस? ऑप्शन देखेंगे, पत्तियों का हरा होना, पत्तियों का पीला होना, पत्तियों का गिरना या पत्तियों का जड़ सूखना। तो जो हमारा ये क्लोरोसिस होता है उसका काम होता है पत्तियों का पीला होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्रोसिस क्या है? तो सेल ग्रोथ है, टिश्यू डेथ है, फ्लोवरिंग है या रूट इलोंगेशन है। तो जो नेक्रोसिस का मतलब होता है टिश्यू डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोबाइल एलिमेंट की कमी कहाँ दिखती है? डेफिशिएंसी ऑफ मोबाइल एलिमेंट अपीयर्स इन, ऑप्शन यंग लीव्स, ओल्ड लीव्स, रूट्स, फ्लावर्स। तो जो ओल्ड लीव्स होती है उसके अंदर हमें मोबाइल एलिमेंट्स की कमी दिखाई देती है। नेक्स्ट देखेंगे, इमोबाइल एलिमेंट की कमी कहाँ दिखाई देती है? ऑप्शन देखें, ओल्ड लीव्स, यंग लीव्स, स्टेम, सीड्स। तो जो हमारे यंग लीव्स होती है उसके अंदर इमोबाइल एलिमेंट्स की कमी दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या लगता है? लाइट, एनर्जी, ATP, वाटर ओनली या ऑक्सीजन ओनली? तो जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है उसमें हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है तब हमें क्या चाहिए? एनर्जी के साथ, बिना एनर्जी, ATP से, केवल जड़ से। तो जो हमारा बिना एनर्जी के है जो पैसिव एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अब जाइलम का क्या फंक्शन होता है? ऑप्शन देखिए, फूड ट्रांसपोर्ट, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट, रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस। तो जो हमारा जाइलम का मेन काम होता है वो होता है वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? NH3 से NO2 बनना, NO2 से NH3 बनना, CO2 से O2 बनना या O2 से CO2 बनना। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसमें N2 है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? राइजोबियम इज फाउंड इन लीव्स, स्टेम, रूट नोड्यूल्स या फ्लावर्स। तो जो रूट नोड्यूल्स होती है वहाँ पे जो है राइजोबियम है वो फाउंड होता है। अब हमारे पास में आ गए असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन। अब हम इनको 1 बाय 1 करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं असर्शन को। तो हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक इज यूज्ड टू ग्रो प्लांट्स विदाउट सॉइल। रीजन है इसका, इट हेल्प्स टू स्टडी एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी में पौधों को बिना मिट्टी के उगाया जाता है। यह आवश्यक खनिज तत्वों को नियंत्रित वातावरण में अध्ययन करने में मदद करता है। ऑप्शन देखेंगे, both A and R true, R is the correct explanation. Both A and R true, R is not correct explanation. A true, R false, R false, A true. A false, R true, है ना? तो इसमें जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, दोनों ही सही है असर्शन रीजन, और जो असर्शन है वो रीजन को सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर A है तो इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाइट्रोजन इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी बाय प्लांट्स।
नाइट्रोजन इज द कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। नाइट्रोजन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसकी पौधे को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन का घटक है। ऑप्शन है बोथ करेक्ट, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। बोथ करेक्ट बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ए ट्रू है, आर फॉल्स है, आर फॉल्स है, ए ट्रू है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रीजन और असेशन दोनों ही सही है। जो रीजन है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ मोबाइल एलिमेंट्स अपीयर इन फर्स्ट इन elder leaves. Mobile elements are transported from elder leaves to younger tissues. गतिशील तत्वों की कमी के लक्षण पहले पुराने पत्तों में दिखाई देते हैं। गतिशील तत्व पुराने पत्तों से नए भागों में स्थानांतरित हो जाते हैं। दोनों सही है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असेशन को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ आयन रिक्वायर्स मेटाबॉलिक एनर्जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ऑप्शन देखेंगे। आयनों का सक्रिय अवशोषण ऊर्जा की आवश्यकता करता है और सक्रिय परिवहन सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है। तो ऑप्शन देखेंगे। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर करेक्ट एक्सप्लेन। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेन। ए ट्रू, आर फॉल्स, आर फॉल्स, आर ट्रू, ए फॉल्स, है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज रीजन भी सही है, असेशन भी सही है। जो रीजन है वो असेशन को सही एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज हाईली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। नाइट्रोजिनस एंजाइम गेट्स इनएक्टिवेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हम इनका हिंदी में ट्रांसलेशन देखेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण ऑक्सीजन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। नाइट्रोजन एंजाइम ऑक्सीजन की उपस्थिति में निष्क्रिय हो जाता है। ऑप्शन देखेंगे। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। इसका सही आंसर होगा। रीजन और असेशन दोनों सही है। जो रीजन है वो असेशन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारे पास में आ गए हैं कॉलम मैच वाले क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसमें हमको एलिमेंट और साथ में फंक्शन को मैच करना है। सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट आता है नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन होता है उसका मैच जाएगा हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के साथ। दूसरा है पोटेशियम, जो कि जाएगा स्टोमेटा मूवमेंट के साथ। तीसरा है मैग्नीशियम, जो जाएगा हमारे कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल के साथ। और फॉस्फोरस का जाएगा एटीपी फॉर्मेशन के साथ। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमें डेफिशिएंसी सिम्टम और एलिमेंट को मैच करना है। क्लोरोसिस में तो जो है हमारा नाइट्रोजन डेफिशिएंट होता है। नेक्रोसिस के अंदर हमारा पोटेशियम, और डिलेड फ्लोरिंग के अंदर सल्फर, और इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन में कैल्शियम। तो इस मैच के अकॉर्डिंग ये वाला हमारा आंसर एकदम सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रोसेस और डिस्क्रिप्शन को मैच करना है। हाइड्रोपोनिक्स, तो हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है ग्रोथ विदाउट सॉइल। पैसिव एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है इस एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक्टिव एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और सॉयल रिजर्वियर का मतलब होता है हमें सॉयल एज ए न्यूट्रिएंट सोर्स चाहिए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके फंक्शंस को मैच करना है। सबसे पहले हमारे पास आता है राइजोबियम, जो कि हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। देन हमारे पास आता है नाइट्रोसोमोनास, जो कि हमारा नाइट्रेट फिक्सेशन का काम करता है, फॉर्मेशन का काम करता है। देन हमारे पास आता है नाइट्रोबैक्टर, जो कि हमारा नाइट्राइट टू नाइट्रेट कन्वर्ट करता है। उसके बाद हमारे पास आता है स्यूडोमोनास, जो कि क्या करता है, डीनाइट्रिफिकेशन का काम करता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला मैच करेक्ट जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर्म एब्जॉर्ब होती है एलिमेंट्स की, उसको हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना है। तो NaO2 है, उसका जो आ जाएगा वो हमारा नाइट्रोजन के साथ। Pa2 है जो हमारा फॉस्फोरस के साथ। पोटेशियम है वो K से डिनोट होता है। सल्फर है जो SO3 से डिनोट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यह 3 होगा, है ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका करेक्ट आंसर जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास के
टॉप 30 प्लांट मिनरल्स के इम्पोर्टेंट MCQ जो कि आपके PYQ को एनालिसिस करके बनाए गए हैं। और साथ ही में आपकी आने वाली एग्ज़ाम लैब असिस्टेंट की, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये क्लासेस। आप क्लास को शुरू से एंड तक पूरा देखा कीजिए। अगर आपको ये वीडियो क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो के रिगार्डिंग आपको कुछ भी बताना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही में अगर आपको इस क्लास की PDF विद आंसर चाहिए और अन्य कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मेंशन है, आप हमें डायरेक्ट DM करके कुछ भी पूछ सकते हैं। इस क्लास की PDF आपको विद आंसर अवेलेबल हो जाएगी। अपकमिंग क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी अन्य जानकारी है तो आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।